अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर दुआ एंड आई एम फ्रॉम दी स्किन लैब। आज हम बात करेंगे एक्ने स्कार्स के बारे में। बेसिकली एक्ने स्कार्स क्यों हमारी स्किन पर होते हैं, इनके रीज़न्स क्या हैं और ये किस तरह डेवलप्ड हो रहे हैं, ऐसे कौन से सेल्स हैं जो इन्हें डेवलप कर रहे हैं या ऐसी कौन सी हमारी बॉडी के अंदर की सेल्स की कमी हो रही है जो इन्हें प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम ये भी बात करेंगे कौन सी ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं जिससे हमें इससे परमानेंट या 80 to 90% इसका सोल्यूशन हमें मिल जाए। या कौन कौन सी ऑइंटमेंट आप कह लें या कौन कौन से आप मेडिसिन्स कह लें या किस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़ या उनकी स्किन की कंसिस्टेंसी या स्किन की हेल्थ देखकर उनको कौन कौन से प्रोसीजर सूट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्ने स्कार्स की ट्रीटमेंट कैसे होती है। अब एक्ने स्कार की ट्रीटमेंट ऐसे होती है, अगर मैं आपको या आपका कोई डर्माटोलॉजिस्ट या अगर कोई जर्नली कोई डॉक्टर आपको ऑइंटमेंट या मेडिसिन्स दे रहा है तो वो आपकी सुपरफिशियल, अगर बहुत डीप नहीं है एक्ने स्कार्स डीप नहीं है, बहुत नॉर्मल है, तो वो उसको सुपरफिशियल ट्रीट करने में बहुत हेल्प करती है। लेकिन किसी चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म करना हो या 70 to 80 या 80 to 90% जिसको कम्प्लीटली रिमूव करना हो अपनी स्किन से, आपकी स्किन वापस हेल्दी लगना शुरू हो जाए, वो स्कार्स वहाँ से डिसअपेयर हो जाए, तो उसके लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं जो आपके डर्माटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं। वो आपको रिकमेंड आपकी स्किन की कंडीशन, आपकी स्किन का टेक्सचर, आपकी स्किन की टाइप देखकर, लाइक अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन स्किन है या ड्राई स्किन है, तो उसके साथ वो ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको कुछ ऑइंटमेंट्स या क्रीम, जिसे मैं कहती चलूँ, या कुछ ऐसी ओरल मेडिसिन देगी जो उस ऑन द स्पॉट या उस टाइम तक जब तक आपकी वो ट्रीटमेंट चल रही है वो आपकी सीबम और ऑयल की प्रोडक्शन को कम करेगी, जिससे मज़ीद आपकी एक्ने बनने के चांसेस ना हो और उसके वजह से और स्कार्स डेवलप ना हो। वो इसलिए क्योंकि जब आपकी स्किन में इस तरह की कोई ट्रीटमेंट की जाती है तो वो स्किन की डीपर लेयर में जाती है, तो ऑन द स्पॉट या कुछ अरसे के लिए आपकी स्किन के पोर्स खुले रह जाते हैं जिनमें इन्वायरमेंट्स की वजह से या धूल और इन चीज़ों की वजह से वो क्लॉट होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी वापस एक्ने शुरू हो जाती है। लेकिन वो ट्रीटमेंट कुछ ऐसी होती हैं जो मेडिकली रिलेटेड होती हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वो है माइक्रो नीडलिंग एंड पीआरपी, जिसे हम कहते हैं प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा। उसमें क्या होता है कि आप ही की बॉडी से ब्लड इंजेक्ट किया जाता है, फिर उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसमें से जो रिच प्लाज्मा या जो हेल्दी प्लाज्मा है वो आपकी ही फेस पर या आपकी बॉडी के उस हिस्सों पे इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पे स्कार्स हो या प्रॉब्लमेटिक एरिया हो। वो थ्रू वेरी स्मॉल नीडल्स के थ्रू किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा साफ़ होती हैं, स्टेरलाइज्ड होती हैं और वो सिर्फ ऑन द स्पॉट एक ही पेशेंट के लिए यूज़ होती है और उसके बाद दूसरे पेशेंट के लिए वो दूसरी होती है। तो क्रॉस इन्फेक्शन के भी चांसेस नहीं होते हैं, या अगर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपके लिए एक अलग से ही चीज़ होगी और ब्लड भी आप ही का यूज़ हो रहा है। ब्लड के अंदर जो भी कोलेजन या प्लाज्मा रिच चीज़ें हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब ये क्या करते हैं कि वो जो प्लेटिलेट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन और इंक्रीज करते हैं। वो किस तरह के, हमारी बॉडी के अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं, वो कोलेजन की एक फॉर्म होती है, वो फाइबर्स को एक्टिवेट करते हैं। वो एक्टिवेट करते हैं तो जब फाइबर्स अपनी ब्रांचेस निकालते हैं यानी वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं तो उस एरिया को जाके फिलअप करना शुरू हो जाते हैं। वो माइक्रो नीडलिंग के अंदर डीप जाकर आपकी स्किन को उन एरियाज पे टारगेट करते हैं और वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है जहाँ से एक्ने की वजह से वो कोलेजन रिमूव हो गया था या जहाँ पर फाइबर की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई थी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है लेज़र थेरेपी। अब लेज़र थेरेपी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन के टाइप को देखकर ही रिकमेंड करेंगे कि इतनी फ्रिक्वेंसी पे आपको करवानी चाहिए इनिशियल फेज पे, उसके बाद वो बढ़ती चली जाती है। उसमें क्या होता है कि लेज़र थेरेपी से आपकी स्किन के डीप जाकर वो ट्रीटमेंट देते हैं, उससे आपके एक्ने स्कार्स रिमूव होते हैं, फाइबर की एक्टिवेशन हो रही होती है, वो भी सेम प्रोसीजर्स होता है। अब इन दोनों प्रोसीजर्स की वजह से ये एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं। इनिशियल फेज में आपको हम माइक्रो नीडलिंग और इस तरह पीआरपी करवाने का कहते हैं एंड लेटर ऑन आपकी ट्रीटमेंट के फेजेस बढ़ते चले जाते हैं अनटिल अनलेस जब तक आपके एक्ने स्कार्स कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो जाए। अब ये हमारी स्किन के लिए क्यों बेनिफिशियल है? ये बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि एक तो हम आप ही की स्किन से आप ही के डेरिवेटिव लेकर आप ही के स्किन पर अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी अपनी ही बॉडी कोलेजन, फाइबर इनकी प्रोडक्शन कर रही होती है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो हम उसी को सिर्फ बूस्टअप कर रहे होते हैं। तो एक तरह से ये किसी किस्म का हार्मफुल प्रोसीजर्स भी नहीं है
ये आपकी स्किन को भी बेनिफिट दे रहे हैं और आपके लिए हेल्दी भी है, और किसी किस्म का आपको नुकसान भी नहीं होगा कि आपके दिमाग में कि पता नहीं किसी और का ब्लड नहीं, आप ही का ब्लड आप ही के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसकी वो प्रोटीन चीज़ें या उसकी वो रिच चीज़ें आपके फेस पे लगाई जा रही हैं या आपके उस एरिया पे लगाई जा रही हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप। अगर आप भी एक्ने से रिलेटेड परेशान हैं या एक्ने स्कार से रिलेटेड परेशान हैं तो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट बताएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। And if you find this video very informative, do share and follow. Thank you.